मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोग पार्ट 5 के अंतर्गत समास पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने समास के 6 भेद, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास की जानकारी प्राप्त की। आज हम लोग समास से संबंधित कुछ ध्यान देने योग्य जो बातें हैं उसको जानेंगे। देखिए, कभी कभी होता क्या है, सबसे पहली चीज कि कुछ ऐसे समास भी हैं जो देखने में एक से अधिक समास की श्रेणी में आते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, अंतर आपको जो समझना है किस किन समास में समझना होता है। कर्मधारय, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। उसी तरह से नंबर 2 द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। अब कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास, यहां पर क्या देखना है कि कुछ ऐसे समास होते हैं जो देखने में लगता है कि वह कर्मधारय है लेकिन वह बहुव्रीहि होता है। अब उसको आप लोग कैसे जानेंगे? या तो उसका समास विग्रह कीजिए। समास विग्रह अगर दिया हुआ है ऑप्शन में तब तो आप उसको कर बता लेंगे। अगर समास विग्रह नहीं दिया है तो हो सकता है उसको बताने में दिक्कत हो। कर्मधारय समास में सबसे पहले कर्मधारय समास को जानिए। कर्मधारय समास में मैंने बताया था कि इसमें विशेषण और विशेष्य होता है। विशेषण, इसमें क्या होता है? विशेषण और विशेष्य। ठीक, विशेषण और विशेष होता है कर्मधारय समास में। तो आप लोग अगर कोई विशेषण और विशेष संबंधित कोई भी समास आता है तो उसको कर्मधारय समास करेंगे, लेकिन यहीं पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन उसका कोई अन्य यानी किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त वो ना हो, उसका कोई अन्य पद ना निकल कर आए, तब तो वह कर्मधारय समास होगा। यदि उसका कोई अन्य अर्थ आता है, किसी वह जो नाम लिखा या वह जो समास है किसी विशेष व्यक्ति के लिए अगर प्रयोग हुआ है तो वह बहुव्रीहि समास होगा। जैसे हम बात करते हैं पीतांबर की। पीतांबर, पीतांबर में यहां पर देखिए, पीत मतलब हो गया पीला, पीला हो गया, और अंबर का अर्थ जो होता है वह होता है वस्त्र। अब यहां पीला अंबर है, वस्त्र है, पीला वस्त्र है। वस्त्र कैसा है? पीला है। देखिए यहां पर यह विशेषण है, यहां पर यह विशेषण है। किसकी विशेषता बता रहा है? इस कपड़े की विशेषता बता रहा है। लेकिन यह जो पीतांबर शब्द प्रयुक्त हुआ है वह किसके लिए हुआ है? श्री कृष्ण के लिए। श्री कृष्ण के लिए हुआ है। यह विशेष नाम है जो श्री कृष्ण को, क्योंकि वो हमेशा सदैव पीले वस्त्र ही पहनते थे, इसीलिए श्री कृष्ण को पीतांबर भी कहा जाता था। तो जहां पर इस तरह से कोई भी समास आए तो वहां पर आप कर्मधारय समास न कह के यहां पर बहुव्रीहि समास कहेंगे। क्या कहेंगे? बहुव्रीहि समास।
बहुव्रीहि समास कब होगा? अगर कोई विशेषण वाला है, विशेषण विशेष आपको दिखाई देता है, तो आपके माइंड में सिर्फ एक बात ध्यान में होना चाहिए, यह कर्मधारय समास होगा। लेकिन आप पहले ही सोचिए कि विशेषण विशेष है तो कर्मधारय हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं वो होगा ही, कर्मधारय हो सकता है। अब आप अपने दिमाग में, अपने माइंड में सिर्फ एक विचार कीजिएगा कि यह जो समास लिखा है या जो समस्त पद लिखा है, क्या इसका अर्थ किसी विशेष व्यक्ति के लिए हुआ है? क्या इसका प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति के लिए, व्यक्ति का मतलब किसी भगवान के लिए या कोई विशिष्ट प्राणी हो उसके लिए हुआ है? अगर हुआ है तब तो कर्मधारय समास नहीं होगा, अगर नहीं तो यह कर्मधारय समास होगा। या फिर इसका विग्रह लिखा हो, जैसे यहां पे पीतांबर को हम कह सकते हैं, दो तरह से इसका विग्रह होता है। एक होता है पीले वस्त्र, पीला अंबर, पीत है जो अंबर, पीत है जो अंबर, और दूसरा है पीत है अंबर जिसका। ठीक, यहां पर है पीत है जो अंबर, तब तो ये आपका कर्मधारय समास होता है। पीत है अंबर जिसका, यहां पे जिसका यानी किसी का नाम आ गया, अर्थात यहां पर श्री कृष्ण हो जा रहा है। अगर आपको समास विग्रह लिखा हुआ है, समास विग्रह पहले से कंफर्म है, अगर इस तरह से दिया हुआ है, तब तो आप इसको बहुव्रीहि समास कह दोगे, इसको कर्मधारय समास कहोगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं लिखा है और ऑप्शन में सिर्फ बहुव्रीहि समास होता है, तो या कर्मधारय समास का ऑप्शन होता है, तो उसमें से अगर आप बहुव्रीहि समास ही लिखेंगे अगर किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है तो, अगर नहीं हुआ है तो वह कर्मधारय समास होगा, विशेषण और विशेष वाला। ठीक, जिस प्रकार से आपने देखा कि कर्मधारय और समास और बहुव्रीहि समास में समानता होती है, ठीक उसी प्रकार से द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में भी समानता होती है। कर्मधारय समास में आपने देखा विशेषण और विशेष्य होता है, उसी प्रकार से द्विगु समास में जो पहला पद होता है वह क्या होता है? संख्यावाची होता है। पहला पद जो होता है संख्यावाची होता है। तो हमारे दिमाग में आता है कि जैसे ही पहला पद हमने देखा कि संख्यावाची है, हम वहां पर बिना सोचे विचारे बोल देते हैं द्विगु समास होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे भी समास हैं, कुछ ऐसे समस्पद उसके समास उदाहरण हैं जो कि देखने में तो लगता है वह द्विगु समास है, लेकिन होता वह बहुव्रीहि समास है। तो जिस प्रकार से कर्मधारय में बताया गया कि विशेषण विशेष अगर किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग हुआ है, किसी विशेष व्यक्ति के लिए, किसी विशेष प्राणी के लिए अगर उसको प्रयोग किया गया है, तो वह बहुव्रीहि समास होगा, कर्मधारय नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से संख्यावाची यदि है तो द्विगु समास होगा, लेकिन यही संख्यावाची शब्द अगर आता है, कोई भी समस्त पद है जो कि संख्यावाची है, तो वह विशेष अर्थ देता है, तो उसे हम बहुव्रीहि समास कहेंगे। जैसे हम बात करते हैं दशानन, दशानन, तो यहां पर देखिए संख्या आ रहा है 10, आनंद का मतलब हो गया मुख। तो 10 संख्या जब आती है तो हम इसको द्विगु समास बोल सकते हैं कि द्विगु समास है, लेकिन नहीं। दशानन जो है, दशानन का अर्थ जो होता है वह, दशानन शब्द जो है वह रावण के लिए प्रयोग हुआ है, वह रावण के लिए कहा गया है, क्योंकि दशानन और किसी को भी नहीं कहा गया है। तो संख्यावाची जरूर है, लेकिन अगर कोई संख्यावाची विशेष अर्थ देता, कोई विशेष अर्थ या विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ हो, तो वहां पर क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा। वहां पर क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा। तो आप लोग हमेशा ध्यान देंगे
कि संख्यावाची होने पर द्विगु समास होगा, लेकिन किसी विशेष अर्थ में उसका प्रयोग ना हुआ हो। अगर संख्यावाची विशेष अर्थ में प्रयोग हुआ है तो वहां पर क्या कहेंगे, बहुब्रीहि समास कहो, उसमें बहुब्रीहि समास होगा। लेकिन अगर कोई विशेष अर्थ के लिए प्रयोग नहीं हुआ है, पहला पद संख्यावाची है, तो वहां द्विगु समास होगा। तो यह तो कर्मधारय समास बहुब्रीहि समास में अंतर, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में अंतर मैंने आपको बताया। अब हम बताने जा रहे हैं संधि और समास में अंतर, क्योंकि इसके पहले आपने संधि पढ़ी थी और अभी आप लोग समास पढ़ रहे हो, तो संधि और समास में क्या अंतर होता है, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं कि संधि और समास में क्या अंतर होता है। संधि और समास में अंतर, पहला है कि संधि जो होता है वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। यानी संधि जो होती है वह वर्णों के बीच होता है। वर्ण यानी एक अक्षर जो होता है, संधि किस में होती है, वर्णों के बीच में संधि होती है। जबकि पदों के मेल को समास कहते हैं। समास में क्या होता है, पद होता है, जिसे आप लोग शब्द के नाम से जानते हैं, लेकिन वह शब्द नहीं है, पद है, क्योंकि हमेशा यह वाक्य में प्रयोग होता है। तो वाक्य में प्रयोग होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। तो समास क्या है, पदों का मेल है, पदों का संक्षिप्त रूप होता है। वर्ण क्या, संधि क्या होती है, वर्णों का मेल होता है। ध्यान देने की बात है कि संधि और समास में सिर्फ इतना ही अंतर है कि संधि जो होती है वह वर्णों के बीच में होती है और समास जो होता है वह पदों के बीच में होता है। पदों के मेल को समास कह सकते हैं या पदों के संक्षिप्त रूप को समास कहते हैं, वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। तो आपको यह भी हमेशा ध्यान में रखना होगा, नहीं पता लगा कि आप लोग संधि की जगह समास, समास की जगह संधि कर देंगे, तो ऐसा कभी नहीं करना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा जो है यह समास पाठ 5 जो कि उपसर्ग, प्रत्यय और समास था वह समाप्त होता है। आप लोग इससे संबंधित जो भी एक्सरसाइज है या अभ्यास कार्य है उसको अपनी बुक में पूरा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।